केजरीवाल जी की सरकार होते हुए हमें 7 MP मिले, उनको 0 MP मिले। इसी बटला हाउस के बारे में केजरीवाल जी ने बोला ये तो फेक एनकाउंटर था और टेररिस्ट के लिए उन्होंने सिंपैथी जाहिर की। तो इससे क्या पता चलता है रामराज में ऐसा तो होता नहीं है। आप रावण के रास्ते पे चल के रामराज कभी नहीं बना सकते। आपने 20 नए कॉलेज बनाने के लिए बोला था, आपने क्यों नहीं बनाया? किसने रोका? बनाओ ना। केजरीवाल जी हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि अब उनका जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाएगा। लोकसभा में बिल पास होने के तुरंत बाद ही दिल्ली में इतनी सरगर्मी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधे हैं। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद जी। जिस तरीके से लगातार देखा गया है कि केंद्र सरकार की बात करें तो एमसीडी में भी केंद्र सरकार जो बीजेपी है उसको नकारा गया है। ऐसे में जिस तरीके से बिल पास हुआ है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि फ्रंट फुट से तो दिल्ली में आई नहीं बीजेपी, बैक फुट से जाने की कोशिश करी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हम तो फ्रंट फुट से दिल्ली में आए। 7 सीटें हमें दिल्ली में मोदी जी को दिल्ली वासियों ने दी और 7 सीटों की मदद से केंद्र में सरकार बनी, तो फ्रंट से भी आए। ऐसा कहना कि फ्रंट से दिल्ली में बीजेपी नहीं आई, ये बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जी की सरकार होते हुए हमें 7 MP मिले, उनको 0 MP मिले। स्टेट में उनको मौका दिया गया और MCD में हमारे पास है, तो ये उनकी बात या उनका जो लॉजिक है बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जी हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि अब उनका जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाएगा। अब अधिकार डिफाइन किए गए हैं, जिम्मेदारी भी डिफाइन हो जाएंगी। जो अधिकार डिफाइन हुए हैं, अब LG और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो एम्बिग्यूटी थी वो खत्म हो जाएगी। जो एम्बिग्यूटी खत्म हो जाएगी तो केजरीवाल जी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी नाकामियों को LG पे नहीं डाल पाएंगे, केंद्र सरकार पे नहीं डाल पाएंगे। वैसे ही जो दिल्ली सरकार है और कॉरपोरेशन हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी डिफाइन हो गई, वो भी अधिकार डिफाइन हो गए। तो अब जो कॉरपोरेशन को केजरीवाल जी सरकार परेशान करती थी, उनको फाइनेंस नहीं देती थी, उनका जो हिस्सा है, उनका जो अधिकार है वो नहीं देती थी, उसमें भी क्लियरिटी आएगी। अब वो कॉरपोरेशन को भी परेशान नहीं कर पाएंगे। तीसरा, केजरीवाल जी अब चाह के भी जो प्रचार और प्रसार करके जो कुछ थोड़ा बहुत किया उसको 100 गुना बना के दिखा दिया, लेकिन जो नहीं किया उसको LG के ऊपर डाल दिया, उसको कॉरपोरेशन के ऊपर डाल दिया। अब वो नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल हमेशा फ्री की राजनीति की बात करते हैं और वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार के साथ सपोर्ट करना, उनके साथ देना, लेकिन केंद्र सरकार ही नहीं चाहती हमारे साथ आना। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, केंद्र सरकार 30 स्टेट्स हैं हमारे पास, सभी के साथ मिलकर काम कर रही है और UT के साथ भी काम कर रही है। तो केजरीवाल को क्या प्रॉब्लम है? इससे पता चलता है कि केजरीवाल खुद से काम नहीं करना चाहते। आप देखेंगे लॉकडाउन के समय, कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार ने दिल्ली को बचाने का काम किया। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो गई। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरी तरीके से चरमरा गया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे 10% भी दिल्ली वासियों को मदद नहीं दे पाया, दवाई नहीं दे पाया, क्योर नहीं कर पाया। तो केंद्र सरकार को पिचिंग करना पड़ा, उनको टेम्प्रेरी हॉस्पिटल सेटअप करने पड़े, सारे इक्विपमेंट देने पड़े, डॉक्टर्स दी, मेडिसिन की सप्लाई दी। तो ये क्या दिखाता है कि केंद्र सरकार हमेशा स्टेट्स की मदद के लिए तैयार है, लेकिन स्टेट की गवर्नमेंट को रिसेप्टिव होना है, उनको कंस्ट्रक्टिव होना है और उनको कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, लेकिन वो ये मान लें कि नहीं, उनको करना ही नहीं है। अब देखेंगे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आयुष्मान भारत जो कार्ड है, जिससे हेल्थ की सुविधा मिलती है, जिससे अच्छी हेल्थ की सुविधा हमारे लोगों को मिलती है, वो यहाँ पे दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। वैसे ही जो PM आवास योजना है उसमें उन्होंने लटकाया, उसमें भटकाया, उसको उनमें डिले करने का काम किया। क्योंकि केजरीवाल जी चाहते नहीं, अगर कुछ अच्छी योजना मोदी जी की दिल्ली में आएंगी तो उनको लगता है कहीं ना कहीं उनका राजनीति जो वो है राजनीति खिसक जाएगी, जो उनकी जो ज़मीनें चली जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो यही कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की जरूरत नहीं है, हम हैं, काफ़ी है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम शिक्षा भी सुधार कर रहे हैं, हम हर जगह हम रोजगार भी दे रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी को नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, लोगों को तो बीजेपी चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी को कौन रोक रहा है? अरे भैया शिक्षा को करो ना। अच्छा, आपके अधिकारियों को तो स्कूल में जाके बोलना पड़ रहा है कि आप पेपर को 2 बार लिख दो, आप पेपर को 2 बार लिख दो, हम नंबर दे देंगे। क्यों बोलना पड़ रहा है? आपके स्कूलों में मैथ के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, क्यों नहीं है? आपके स्कूल में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, क्यों नहीं? आपने 500 स्कूल बनाने का बोला था, अभी आप 5 भी स्कूल नहीं बना पाए 6 साल। क्यों नहीं बना पाए? किसने रोका? आपने 20 नए कॉलेज बनाने के लिए बोला था, आपने क्यों नहीं बनाया? किसने रोका? बनाओ ना। आपने बोला था 13,000 नई DTC बस लाएंगे, अभी तक आप कोई बस नहीं ले पाए। तो अब बताओ क्यों नहीं ले पाए? किसने आपको रोका? दिल्ली की ग्रीनरी खत्म होती जा रही है। आप देखेंगे PWD रोडों पे पूरी तरीके से या तो पेड़ सूखे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, वहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हो। क्यों आप ग्रीनरी को ख़त्म करो? किसने रोका आपको? करो ना, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है, काम करने की आपकी नीयत नहीं। आज भी दिल्ली की 40% जो आबादी है उसके पास पीने का पानी नहीं है, और जो पानी आ भी रहा है वो शुद्ध पानी नहीं है, वो एनफ पानी नहीं है, उसकी जो क्वांटिटी है वो एनफ नहीं है। तो किसने रोका है कि अच्छा पानी सबको पानी देने से आप क्यों नहीं देते? भैया आपके पास तो पूरा अधिकार है। अब आपको जवाब देना पड़ेगा और एम्बिग्यूटी खत्म हो गई, तो आपकी जवाबदेही भी तय हो गई और लोगों के सामने आएगी। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी मुझे नज़र में आता है। उन्होंने कहा था कि मुझे दिल्ली को राम राज्य बनाना है। क्या कहेंगे?
दिल्ली को राम राज्य बनाना अच्छी बात है, कहने को बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा कल निर्णय आया, बटला हाउस का निर्णय आया। इसी बटला हाउस के बारे में केजरीवाल जी ने बोला ये तो फेक एनकाउंटर था और इसमें तो बहुत बड़ी साजिश हुई है। हमारे जो पुलिसकर्मी मारे गए वो तो ऐसे ही व्यर्थ मारे गए, वो तो गलत तरीके से मारे गए या अपने लोगों ने उनको मार दिया और टेररिस्ट के लिए उन्होंने सिंपैथी जाहिर की। तो इससे क्या पता चलता है, राम राज्य में ऐसा तो होता नहीं है। राम राज्य में तो गलत को गलत, सही को सही कहा जाता है। वैसे ही राम राज्य में झूठा प्रचार तो किया नहीं जाता। काम पे कम खर्चा करो, 500 से ज़्यादा करोड़ से प्रचार पे करो। टैक्स दिल्ली से ले रहे हो और पूरे देश में आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, ऐसा तो राम राज्य में होता नहीं है। राम राज्य में काम होता है, झूठ का काम नहीं होता। आप झूठ छोड़िए, राम राज्य बन जाएगा। राम राज्य के रास्ते पे चलिए तो सही, तो राम राज्य भी बन जाएगा, लेकिन रास्ते पे चलना पड़ेगा। आप रावण के रास्ते पे चल के राम राज्य कभी नहीं बना सकते। अच्छा, इस बार वो यूपी में भी उतरे, क्या कहेंगे इसके लिए कि उनका कहना ये है कि मैं यूपी में उतरा हूँ, कहीं ना कहीं वोट के लिए फ्री की राजनीति क्या ना करने लगे यूपी में इस बार है मैदान में। देखिए, इनको पहले भी यूपी ने नकारा है। आपने देखा किस तरीके से बनारस में इनको दूध चाटना पड़ा, किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में इनको दूध चाटना पड़ा। यूपी इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी और दिल्ली भी इनको रिजेक्ट करने वाली है। इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, झूठ की राजनीति खत्म हो चुकी है। झूठ के पाँव बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलते, ये एक्सपोज हो चुके हैं। इस बिल से आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल बहुत ज़्यादा हो गया। जंतर मंतर की बात करें, किस तरीके से आगे चलने वाला, क्या विरोधी बहुत विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, क्या आगे और विपक्ष हमलावर रहेंगे या साथ में आ सकते हैं? देखिए, हल्ला मचाना तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब इनकी कलई जो है वो खुलने वाली है। अब इनकी जिम्मेदारियां तय हो गई हैं, अब इनके अधिकार तय हो गए, तो लोगों को पता होगा। लोग पूछेंगे, अरे भैया शिक्षा में काम क्यों नहीं कर रहे हो, पानी में काम क्यों नहीं कर रहे हो, सड़कें क्यों नहीं बना रहे हो, किसने रोका है आपको, आप डीटीसी की नई बसें क्यों नहीं ला रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं दे रहे हो, और पार्कों में जो ग्रीन डे उस पर क्यों काम नहीं कर रहे हो, पॉल्यूशन की इतनी दिल्ली में समस्या है उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हो, लोग पूछेंगे। अब ये हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि अपनी जान बचा सकें, लोगों को बहका सकें, लोगों को भटका सकें, लेकिन बच नहीं पाओगे। सच्चाई तो सामने आएगी। बच पाओगे काम करके, काम करो, अच्छा होगा। नहीं करोगे, नाटक नौटंकी करोगे तो भगा दिए जाओगे दिल्ली से। लोग दुखी हो गए और आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो हमारे साथ खेमचंद जी जिनसे हमने खास बात की, देखना काफी अहम बात, क्या आप जो है इस पर और ज्यादा हमलावर होती है, किस तरीके से दोनों साथ आते हैं इस बिल को लेकर, या आम आदमी पार्टी इस पर हल्ला बोल करती है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ आयुष श्रीवास्तव, प्रो नेशन न्यूज़।